नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। भगवान शिव का कैसे मिलेगा आशीर्वाद? किस मंत्र के जाप से भगवान शंकर होंगे प्रसन्न? कैसे करें भगवान भोलेनाथ की भक्ति? कैसे करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप? भगवान शिव को कौन सी चीजें हैं प्रिय? सनातन धर्म के आदि पंचदेवों में से एक शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शंकर सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति शिव है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन हमेशा लय और प्रलय दोनों उनके अधीन रहते हैं। ऐसे में आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं और उनका आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए, भगवान शिव को खुश करने के क्या उपाय हैं, कैसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जी, कि शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वर प्रदान कर देते हैं। इतने भोले हैं कि सब कुछ दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना जानते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत या फिर किस जाति, योनि और किस समूह का है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवलिंग की महिमा बताते हुए शास्त्रों में कहा गया कि शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। वैसे भगवान शिव का शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जो कि पंच तत्वमक है, मतलब 5 तत्वों समाया हुआ है इस महामंत्र में, ओम नमः शिवाय में। इसे शिव पंचाक्षरी या शिव पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। इस पंचाक्षर मंत्र के जप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को, संपूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए यदि इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनती है। व्रत करने वाले को चाहिए कि दिन भर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह जप करता रहे। हालांकि इसे व्रत में अल्पाहार, निराहार, यताहार किसी भी तरह से आप रह करके व्रत करते हुए यह जप कर सकते हैं। थोड़ा सा खा लीजिए या बिल्कुल मत खाइए, या अपनी स्वास्थ्य के अनुसार आप आहार की व्यवस्था करिए। जो रोगग्रस्त हैं, अशक्त हैं, वृद्ध हैं, वो दिन में फलाहार भोजन रात्रि में लेकर के इस व्रत को और इस मंत्र जप को करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजा का विधान है। भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिनकी आराधना 24 घंटे अहरनिश की जा सकती है। न समय का क्या जो है व्यवस्था है, ना जो है इसमें कोई विशेष महीने की आपको बात रखनी है। बस भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में लग के मंत्र जाप, व्रत, पूजन की प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए। हमारी ऐसी मान्यता है कि शिव पुराण के पाठ का सुनना और शिव पुराण का पाठ करना दोनों फलदायी होता है। जब कभी त्रयोदशी हो, महाशिवरात्रि हो या कोई विशेष शिव से संबंधित पर्व हो, उस समय रात्रि का जागरण करना चाहिए, शिव पुराण का पाठ करना और सुनना चाहिए। इससे जो भी व्रत करता है वह कहीं न कहीं शिव लोक की प्राप्ति करता है, शिव कृपा का पात्र बनता है। जो लोग श्री महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनसे भगवान भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होते हैं। रही बात पूजन विधान की, तो पूजन विधान में स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प और फलों को आप अर्पण कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी उपवास करें भगवान शिव के निमित्त, उसमें यह वस्तुओं का प्रयोग करें। भगवान भोलेनाथ की इसी क्रम में पूजा करें। सबसे पहला स्नान, स्नान के बाद उन्हें वस्त्र, भस्म और फिर नैवेद्य, आरती, धूप आप समर्पित करें। ऐसा करने से समस्त दुख नाश होता है, सुखों की कामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से सब प्रकार के मनोकामना के साथ साथ आपके शारीरिक और मानसिक
स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केसर, चीनी, इत्र, दूध, दही, घी, चंदन, शहद, भांग, सफ़ेद पुष्प, धतूरा और बिल्वपत्र, इन तमाम जो पूज्य वस्तुएं हैं, जो पूजोपचार की सामग्री है, इनका प्रयोग आप करें और करते समय हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें। इसके साथ साथ शिवाय नमः यह भी कर सकते हैं। बेलपत्र के बारे में बताऊं कि बेलपत्र 3 पत्ते बिल्कुल पूरे होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह के कीड़े ना लगे हों, कटा फटा ना हो, खंडित ना हो। खंडित बेलपत्र कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे कहीं न कहीं दोष लगता है। चावल सफ़ेद रंग के साबुत होने चाहिए, जिसे अक्षत कहा जाता है। अक्षत का मतलब होता है जिसकी क्षति न हो, मतलब टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, पूर्ण चावल अक्षत जो है चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ के। फूल ताजे ही चढ़ाएं, बासी एवं मुरझाए हुए फूल से पूजन नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर लाल रंग, केतकी, केवड़े के पुष्प अर्पित नहीं करने चाहिए। ये इन फूलों के पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते, अन्यथा दोष लगता है। भगवान शिव पर कुमकुम रोली अर्पण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ संहार के देवता हैं और हल्दी कुमकुम जो है महालक्ष्मी को अति प्रिय है। तो जो महालक्ष्मी जो सृजन की देवी हैं, पालन की देवी हैं, धन संपत्ति की देवी हैं, उनके ऊपर हल्दी कुमकुम का प्रयोग किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये संहार के देव हैं। शिवलिंग पे हमेशा भस्म का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि भगवान शिव को कौन कौन सी चीजें अधिक प्रिय हैं, जिसको चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को, और साथ ही ये भी बताइए कि सोमवार के दिन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है विशेष तौर पर, क्योंकि सोमवार का दिन ही भगवान शंकर के लिए चुना गया है। ऐसे में अगर सोमवार को किसी को व्रत करना हो, व्रत के क्या नियम है, कैसे व्रत को उठाया जा सकता है और कौन से दिन व्रत को करना शुभ माना गया है। जी, वैसे तो भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप किसी भी पूजोपचार सामग्री से उनका पूजन करें या बिना किसी वस्तु के भी उनका पूजन करेंगे तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को, हर देव को, हर भगवान को कुछ न कुछ वस्तुएं अधिक प्रिय हैं। जिस तरह से भगवान श्री सत्यनारायण सालग्राम श्री हरि विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय है, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ को 11 वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय हैं, जिनके अर्पित करने से भोलेनाथ अपने भक्त की समस्त मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इन सामग्रियों के बारे में क्रमवार मैं आपको बताता हूं और कैसे आप इनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जल बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, इसीलिए भगवान शिव सबसे पहले जल आप देखेंगे चढ़ाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। जलाभिषेक की जो व्यवस्था है वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप की है। जल के बाद बारी आती है बिल्वपत्र की। बेल के पत्ते भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। आंकड़ा, धतूरा और भांग यह बहुत प्रिय है। विजया के बहुत शौकीन है भगवान भोलेनाथ। उसके बाद कर्पूर जिसको भगवान भोलेनाथ का जैसा स्वरूप है, रंग है, कपूर वह बहुत प्रिय है। कपूर से आरती बहुत प्रिय होती है भगवान भोलेनाथ को। दूध जिससे उनका अभिषेक किया जाता है। चावल जिससे आप अपनी वैवाहिक मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं अर्पित करके। चंदन जो उनके मस्तक पे चंद्रमा है, जो शीतलता प्रदान करता है, उसी शीतलता को वृद्धि करने के क्रम में आप चंदन अर्पित कर सकते हैं। भस्म चूँकि शमशानवासी कहे जाते हैं भोलेनाथ, इसलिए भस्म उनको अति प्रिय है। और आखिरी में रुद्राक्ष जो उन्हीं का अंश, उन्हीं के समान समझा जाता है। रुद्र भगवान भोलेनाथ, अक्ष मतलब आंसू, जो उनके ही आंसू से उत्पन्न उन्हीं के जैसा प्रभावशाली है, वह रुद्राक्ष बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्त्रवन्तु नः। शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि भगवान शिव ही जल स्रोत हैं, भगवान शिव ही जल समान है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष को पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला हो गया। विष के प्रभाव से, हलाहल के प्रभाव से उनके शरीर में उष्णता बढ़ गई और उसी उष्णता को शांत करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने जल से अभिषेक किया, जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र ऐसे 3 पत्तियों वाला
जो बिल्कुल कटाफटा न हो, वह भगवान शिव जो अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में, अभिषेक में बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों की माने तो बिल्व पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना और ये कौन कन्याओं को कन्यादान करना फल एक समान प्रदान करता है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। आंकड़ा, शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में कांकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर का फल मिलता है। जितना बड़ा आंकड़ा उतने सोने का जो दान कोई करे तो उतना फल बराबर होता है अगर आप भगवान शिव को आंकड़ा समर्पित करते हैं। धतूरा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताए गए हैं वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसा आहार औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर में अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर से मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, वो व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों को शिव जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए उनको समर्पित किया। भांग, शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है। इसे हमेशा परमानंद में रहते हैं। भगवान भोलेनाथ उस हलाहल विष के प्रभाव को कम करने के लिए विजया का सेवन करते हैं, इसलिए उन्हें विजया अत्यंत प्रिय है। तो भगवान शिव को कौन कौन सी चीजें अधिक प्रिय हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया। अब जान लेते हैं कि भगवान शिव को कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष भी काफी प्रिय है। लेकिन ये क्यों प्रिय हैं और कैसे ये प्रिय हैं, वो हम पंडित जी से जानेंगे। और साथ ही पंडित जी से हम ये भी जानेंगे कि अगर इनको अर्पित किया जाए तो किस तरह से फल मिल सकता है। पंडित जी बताइए। जी, अब बारी आती है कपूर के बारे में बताने की। कपूर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि भगवान शिव का वर्ण भी कपूर जैसा है और कहा भी गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, मतलब जिनका रंग कपूर के जैसा हो, जिनका शरीर बिल्कुल कपूर के जैसा उज्जवल हो। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ तो इस महक से बहुत प्रेम रखते हैं। ऐसे में कपूर शिव पूजन के लिए अनिवार्य है। दूध से अभिषेक करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। जिनकी संतान की कामना हो, जिनको किसी तरह की शारीरिक पीड़ा की समस्या हो, कोई काम में बार बार अवरोध आता हो, तो ऐसे में दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से। दूध वैसे तो हर महीने अभिषेक करना चाहिए, हर त्रयोदशी को, लेकिन सावन के महीने में विशेष रूप से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूध हमेशा स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है, लाभकारी है। इसलिए सावन के महीने में दूध पीने से लोग कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि हानिकारक हो जाता है। उसीलिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध से किया जाता है। अब बात करते हैं चावल की। चावल को अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ न हो, इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव पूजन में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी का प्रयोग न करें। उन्हें हमेशा चावल, चंदन के बाद सीधे चावल का प्रयोग करें, उसके बाद माला फूल अर्पित करें। शिव पूजा बिना अक्षत के पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई भी सामग्री अगर उपलब्ध न हो तो उसके जगह पे, उसके एवज में चावल चढ़ाने की परंपरा है। अभाव में, जिसको कहा जाता है कि भाई यह सामग्री मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके अतिरिक्त में प्रतीक के रूप में अक्षत समर्पित किया जाता है। कोई भी पूजा, कोई भी सनातन धर्म का कर्मकांड हो, किसी भी देव की पूजा हो, तो अभाव में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अब आती है बारी चंदन की। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव के मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाना चाहिए। चंदन का प्रयोग अक्सर आहुति देने में भी किया जाता है, चंदन के भूरे का, और इसकी खुशबू वातावरण को अच्छा बनाती है, बिल्कुल सुगंधित कर देती है। यदि शिव जी की चंदन चढ़ाया जाए, शिव जी का चंदन से अभिषेक किया जाए, चंदन उनको समर्पित किया जाए, तो इससे आपके समाज में आपकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश बढ़ता है। जैसे चंदन की खुशबू फैलती है, वैसे आपकी यश और प्रतिष्ठा, कीर्ति भी फैलेगी। अब बारी आती है भस्म की। भस्म का अर्थ पवित्रता से है। इसमें कहीं न कहीं पवित्रता छिपी हुई है और अंतिम सत्य की बात छिपी हुई। भस्म का निर्माण होता है चिता के जल जाने के बाद, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शमशानवासी हैं। भस्म का लेप पूरे शरीर में किए रहते हैं।
तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि भगवान शिव को कौन कौन सी चीजें अधिक प्रिय हैं और उनको अगर अर्पित किया जाए तो कैसे इसका फल मिल सकता है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि महामृत्युंजय जाप से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे करें और क्या सावधानी इस दौरान आपको रखनी है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए, महामृत्युंजय जाप अगर भक्त कर रहे हैं भगवान शिव के, तो किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए और कितनी बार महामृत्युंजय जाप करना चाहिए जिससे शुभ फल उनको मिल सके। जी, महामृत्युंजय जाप से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। यह महामृत्युंजय का मूल मंत्र है। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है आपको तो इस मंत्र का जाप करते रहिए। यह आयुष्य को बढ़ाने वाला है, रोगों से दूर करने वाला है। कोई व्यक्ति मौत के मुख के सामने खड़ा है, काल बिल्कुल सामने खड़ा है, तो काल से रक्षा करता है यह महामृत्युंजय मंत्र। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है तो इस मंत्र का प्रयोग करें, निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य लाभ होगा। इतना ही नहीं, इस मंत्र के प्रभाव से शनि की 7.5 ढैया, नकारात्मक जो प्रभाव देने वाले और क्रूर ग्रह हैं, सब पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण के मुताबिक इस मंत्र का जप अगर 1.25 लाख बार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु से भी व्यक्ति की रक्षा हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु के योग हैं, काल के योग दिखाई देते हैं, मार्केश की दशा है, क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, मार्केश की दशा महासा और दशा, शनि राहु की महासा और दशा चल रही है, मृत्यु के योग का निर्माण होता है, तो उसे भी टाला जा सकता है इस महामृत्युंजय के मंत्र से। कहते हैं कि अगर आप कुंडली में गंभीर बीमारी, दुर्घटना या कम आय के योग बनते हैं तो उस तमाम कुयोगों को टालने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनंत है, आदि है। तमाम समस्याओं का एक मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, और इसका प्रभाव तब अधिक बढ़ जाता है जब शिवलिंग के सामने बैठ के इस मंत्र का जाप किया जाए। महामृत्युंजय मंत्र जप करते समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आपको हर सुबह उठकर स्नान आदि क्रिया करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ के रुद्राक्ष की माला ले लें और इस मंत्र का जाप करना अनिवार्य रूप से शुरू करें। आप 1 सप्ताह यदि ऐसा करते हैं, 1 सप्ताह लगातार बिना किसी रुके हुए, बिना आप क्रम को तोड़े अगर 1 सप्ताह लगातार ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य जहाँ अच्छा होगा वहीं आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक घटना नहीं होगी। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के जप के भी कुछ नियम हैं जिसका पालन करना चाहिए। पालन करने से मंत्र की शक्ति बढ़ती है। इन मंत्रों का जप करने से किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं रखनी चाहिए, यानी बोलते समय गलती ना हो। 1-2 बार पहले अभ्यास कर लें, उसके बाद आप इन मंत्रों के अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू करें। यानी मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट रूप से करना चाहिए। इस जप को कुश के आसन पर बैठ के करना चाहिए। अगर कुश आपको तकलीफ देता है तो नीचे कुशा बिछा लें, उसके ऊपर कोई ऊनी आसन का प्रयोग करें। ऐसा करने से जप की शक्ति बढ़ती है, जप का सामर्थ्य बढ़ता है। मंत्र को जप के करने के पूर्व आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा का प्रयोग करें। अपना मुंह जप करते समय पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रखें। जप के समय भगवान शिव पर दूध का अभिषेक जरूर करें। मंत्र जप करते समय कम से कम एक बार में 108 की माला जरूर पूरी करें। अगर 108 की माला नहीं है तो इसी क्रम में घटते हुए 54 या 27 दानों की माला का प्रयोग करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र का अनंत फल है। खास करके मैंने तो अपने जीवन में कई बार यह प्रयोग किया है कि कठिन से कठिन बीमारी और मुसीबत की घड़ी में महामृत्युंजय मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता बन करके आपकी सहायता करने को आ जाता है। मार्कंडेय जी ने इसी महामृत्युंजय के मंत्र से अपनी 5 वर्ष की आयु को लाखों वर्ष की आयु में तब्दील कर दिया था। जब मार्कंडेय जी कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। सिर्फ सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ करके इस मंत्र का प्रयोग करने मात्र की आवश्यकता है। वैसे तो मंत्र संकट काल में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि जीवन में एक माला नित्य अगर आप इसे करते रहेंगे तो कोई भी बीमारी, कोई भी आपके सामने समस्या आएगी ही नहीं। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि आप भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कैसे उनकी कृपा आपको मिल सकती है और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।